के लिए आपको मुबारकबाद भी है और शुक्रिया भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है अगर उसकी ठीक से मालूमात ना मिले तो जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं, हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं कि जो मुस्तहिक बच्चे होते हैं अगर उन्हें सही से मालूमात ना हो तो वो उनमें झिझक भी होती है कि कौन हमें बताएगा, कहाँ हम जाकर धक्के खाएं, कहाँ जाके हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें कि हमें अपना हमारा हक मिल जाए या हम आगे एजुकेशन में बढ़ सके। तो इशरत भाई ऐसी शख्सियत है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनकी जो मेहनत है वो काबिल तारीफ है और हम हमेशा कहेंगे कि खिदमत के लिए किसी भी पार्टी के बैनर की ज़रूरत नहीं होती। तो इशरत भाई, ये जो स्कॉलरशिप का जो कैंप लगाया गया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो डिटेल्स नहीं ले पाए, तो हम आज आपसे ये चाहते हैं कि आप इसकी हमें डिटेल्स बताएं। बिल्कुल, ताकि जो शहर की आवाम है इस माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से के ताल्लुक से वो आगाह हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने चैनल्स के माध्यम से स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और आपका ये भी सवाल रहा है कि किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक तस्वीर ये है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में ही ये प्रोग्राम्स और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो अक्सर एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस है। पेरेंट्स की जो परेशानियां हैं उन तक भी पहुंचती हैं और उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करती है। तो मैं और हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, नजीब मुल्ला साहब, मिसेस रुता अवार्ड जो एजुकेशन आइकॉन हैं, उन्होंने हमेशा एजुकेशन को लेकर बहुत ही सीरियस रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ही हमारी बेस है। हमारी कम्युनिटी, हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर एजुकेशन सही रहेगा तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हम जा सकते हैं। तो हमारी सोच ही ये रहती है कि हमारा बच्चा एक अच्छे लेवल तक पहुँचे। हर पेरेंट्स, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी वही चाहता है। लेकिन आज की सिचुएशन के अंदर में, ये पिछले 2 साल से जो पेंडेमिक सिचुएशन आई है, लॉकडाउन सिचुएशन में काफ़ी पेरेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं उस परेशानियों के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप जो है आज की नहीं है, ये कई सालों से सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये चीज़ों की अवेयरनेस ना होने की वजह से इस स्कॉलरशिप का जो फ़ायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार ने आपके लिए ही स्कॉलरशिप लाई है, उसकी कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को ही पूरा करना होता है। हर स्कीम्स एक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होती है, क्योंकि हर बच्चा हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, तो डॉक्यूमेंट ही आगे प्रोसीड होते हैं। तो इसमें एक नेशनल स्कॉलरशिप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट होती है। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन हमने लगाए हैं, और कोई बड़े डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा है कि बच्चे का रिजल्ट होना चाहिए, दैट मीन्स एक 50% बच्चा पढ़ने वाला हो। स्कूल की डिटेल्स, यूडाइस नंबर हुआ, स्कूल का फीस स्ट्रक्चर हुआ, वो देना होता है। पैसे किस में आएंगे? ऑफ कोर्स बैंक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट देना है। कहीं कोई लूपिंग नहीं है, क्योंकि ये फंड ऐसा होता है कि सरकार चाहती है कि सही मुस्तहिक तक ही सही पहुंचे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे का अकाउंट होगा तो उसी अकाउंट पे सरकार पैसे भेजेगी। साथ साथ ये होता है, ये गरीब बच्चे और माइनॉरिटी बच्चों के लिए है, तो उसकी एक इनकम कैटेगरी दी गई है। तो इनकम कैटेगरीज के अंदर में गवर्नमेंट ने एक बाइफिकेशन किया है कि इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जो तहसीलदार से बनाया जाता है और बनता है। उसमें भी कुछ इश्यूज हैं रूरल और अर्बन सेक्टर के अंडर में। तो रूरल और अर्बन सेक्टर में इनकम राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड का इसमें यही नहीं है। पहले राशन कार्ड को इसका आधार माना जाता था, लेकिन आज अभी है कि राशन कार्ड को इसका कोई आधार नहीं माना जा रहा है। इनकम सर्टिफिकेट ये हो गया कि रूरल और अर्बन में एक क्लॉज दे दिया गया है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि गांव क्षेत्र में 30 से 35 हज़ार की इनकम सर्टिफिकेट बन जाती है, क्योंकि वो ग्रामीण में है। अभी मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जैसे एक सिंपल में बोलना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो गैस योजना आई है तो वो गाँव में मिलती है, बायोगैस जो टॉयलेट वगैरह बनाने की है, तो वहाँ पर फंड मिलता है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिलता शहर में? लेकिन क्योंकि शहर के लिए नहीं है वो। तो वैसे ही ये चीज़ है कि इनकम सर्टिफिकेट जो होता है शहर के लिए एक अलग क्लॉज है, क्राइटेरिया अलग है। हम सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं आगे भी कि इसको कैटेगराइज किया जाए। कैसा होता है कि जब कोई भी सिस्टम जाता है तो उसमें इनकम
क्लैप होते हैं और इनकम सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ों के हिसाब से ही उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो इसमें स्कॉलरशिप के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक, प्रोफेशनल से लेकर टेक्निकल एजुकेशन तक, एमबीबीएस से लेके बीएड, डीएड, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, इस तरह की तमाम हायर एजुकेशन तक इसकी स्कीम्स हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज हैं। आप जो कहोगे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में मैं एमबीबीएस का बच्चा इनरोल कर ले, नहीं, आपका एक अलग अलग से ये है। तो इस साल जो है, और हमने लोगों को ये चीज़ वायरल की कि स्कॉलरशिप अलग अलग कैटेगरी की है, उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें और उसको अच्छी तरह से उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के उसको ऑनलाइन कराएं। हम लोग जो है यहाँ पर से पार्टी ऑफिस से मेरी तमाम टीम जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का फ्री में काम कर रही है, जो पूरा इनरोलमेंट हम लोग करवा के देंगे। डॉक्यूमेंटेशन का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी मैं और मेरी टीम गाइड करेगी और उनको कंप्लीट करवाएगी। रहा सवाल ये चीज़ का कि स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो कि हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब ने इससे पहले बता दिया है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो पहली से लेकर 10वीं तक, जो 10वीं से पहले के नॉर्मल बच्चों के लिए, हाँ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन मतलब BK, BCom, BSc ये कैटेगरी के होते हैं। जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जो ITI, NCTVT जो टाइप के कोर्सेज होते हैं, जो 12वीं तक 2-2 साल के होते हैं, वो भी इसमें इम्प्लीमेंटेड हैं। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो होती है ये प्रोफेशनल्स के लिए होती है, जो टेक्निकल कोर्सेज करते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये ज़्यादा करके कॉलेज वाले खुद भर लेते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं, अक्सर देखा गया है कि जो टेक्निकल कॉलेजेस में जाते हैं तो कॉलेज वाले खुद भरते हैं, लेकिन ना बच्चों को मालूम होता है कि कॉलेज में अप्रोच करते हैं, ना कॉलेज वाले इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारी मांग ये भी है, हमारी अपील भी है कि कॉलेजेस इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, ताकि बच्चों को खुद से बताएं कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और भरने में कोऑपरेट करें उनको। उसके साथ में एक सबसे अहम जो है लोन, एजुकेशनल लोन, मौलाना और अब्दुल कलाम आज़ाद का लोन है। इसके बारे में लोगों को बहुत ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बहुत बड़ी फाइल है, ये है वो है। देखिए, फाइल और लोग पेपर से घबराते हैं। हमारे मुमरावासी के अंदर में एक यही चीज़ की प्रॉब्लम है कि किससे भी पूछो तो डॉक्यूमेंट उनके पास कंप्लीट नहीं होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक हर डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखिए। आपकी शिनाख्त उसी से है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन अगर सही है तो हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान ने बोले कि कोई भी स्कीम्स हमारे मुमरावासी या मुस्लिम लोगों को नहीं पहुंच पाती, उसकी यही वजह है। एक ये बहुत एक कड़वा सच है कि इसकी बहुत ये अहम वजह है कि हम लोग जो हैं डॉक्यूमेंटेशन में बहुत पीछे हैं और बहुत लापरवाह मैं बोल सकता हूँ, लापरवाह बोल सकता हूँ। क्योंकि आज कई बच्चे मेरे पास आए हैं, ऐसे कई केसेस आए हैं कि जब बच्चा पढ़ रहा है किसी तरह से या नहीं भी पढ़ रहा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट सही नहीं है। अरे बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपका, तो आप आगे कैसे अपने आप को शिनाख्त करवाओगे? माँ बाप का नाम सही नहीं है तो वो एक मजाक वाली बात हो जाती है, तेरा बाप का नाम ये नहीं ये है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो आप ये जरा इस पे सोचें, लापरवाही कहेंगे। तो आखिर में इशरत भाई, डिटेल्स तो दे दी। आखिर में इशरत भाई, एक यानी कि ये थोड़ा समाजी बात है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना कैंप लगाया गया है, और मैं कहूँगा कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर इसे लोग पार्टी के हद से ना देखें, एक अपने बच्चों की तरक्की के लिए देखें, जो जरूरतमंद लोग हैं, और जानते हैं कि मिडिल क्लास का शहर है मुमरा, बिल्कुल, और यहाँ पर इस चीज की इतनी जागरूकता होनी चाहिए थी कि लोगों को आना चाहिए था यहाँ पे, जरूरतमंदों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक बात है कि एजुकेशन को लेकर, ये कड़वी हकीकत बयान करना चाहूंगा मैं, कि एजुकेशन को लेकर हमारे शहर में बेदारी काफी कम देखने को मिली है। न्यूज़ें चली इस चीज के, यहाँ पर कई चैनल्स ने कवर किया और जिम्मेदार ना तौर पर बताया भी उसको। लेकिन देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को आना चाहिए, लोग अब तक पहुंचे नहीं है, और आप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने जब यहाँ पर डिटेल ली तो हमें पता चला कि कल 8 से 10 लोग आए, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था। कि ये उन्हीं की जरूरत, उन्हीं की, क्योंकि इसमें कुछ पैसा तो भरना है नहीं। क्या कहेंगे, किस तरह से इस चीज को आप मैसेज देंगे जनता को, क्या अपील करेंगे? मैं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि पिछले साल जब हम लोगों ने कैंप किया था तो करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों का हमने फॉर्म भरा था, और यहाँ हुजूम रहता था। तो हुजूम रहने उनको क्या लगता है, पेरेंट्स को क्या लगता है कि
हम वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भर दिए तो हमारे पैसे आ जाने चाहिए। यही बेदारी है कि हमारी कौम एकदम शॉर्टकट में जाना चाहती है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस कैसे होंगे? तो ये वही है कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमको पैसे नहीं आए, और एक लैंग्वेज वटाओ, ये सब चीज़ें एक कॉमन लैंग्वेज में कहना चाहूँगा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग कि वटाओ ये सब चीज़ें नहीं होती, मिलता नहीं है। भाई बिल्कुल मिलता है। इसी कैंप के अंदर में जितने लोगों ने फॉर्म भरे उसमें से 13 से 17% तक लोगों के पैसे आए हैं। उनकी डिटेल्स मैंने निकाली क्योंकि उसके बाद मैंने सबको कॉल किया था, और कुछ लोगों के मुझे कॉल भी आए, तो उनको पैसे आए। तो वो भी तो हमारे बीच के ही लोग हैं, वही तो हमारे बीच के पेरेंट्स हैं, उनको कैसे पैसे आए और आपको पैसे क्यों नहीं आए? कहीं ना कहीं पेपर की कोताही और लापरवाही हुई है। इसके फॉलोअप नहीं लिया गया। उनके मैसेजेज आज मैं पूछता हूं उनको कि अच्छा पिछले साल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आपके ही मोबाइल पे आया था, मेरे मोबाइल पे नहीं था, सिर्फ आपके मोबाइल पे ही आया था, तो उसका OTP या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे जरा बताओ। तो कोई भी नहीं बता पाता क्योंकि उन्होंने बेदारी नहीं है, उन्होंने डिलीट कर दिया, ना लिख के रखा, ना जेरोक्स रखा, ना कुछ रखा। तो ये हमारी लापरवाही है। तो यानी कि ये भी एक बेहतरीन मैसेज है कि उन नंबर्स को भी याद रखा जाए। यस यस यस, उन्हें लिख कर रखा जाए। हाँ, अगर जिन बच्चे का स्कॉलरशिप पिछले साल आया है तो उन्हीं का उसी नंबर, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से रिन्यूअल होगा, ना कि नया फॉर्म भरा जाएगा। नया फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना, रिन्यू करना, और उसको बच्चे को कंटिन्यू मिलेगा। वो लकी बच्चा जो सेलेक्ट हो चुका है वो लकी रहा, उसको कंटिन्यू ये पैसे मिलेंगे। सेकेंड चीज़ ये रहती है कि आप लोग अपने पेपर्स एकदम कंप्लीट रखोगे तो बिल्कुल 101% स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये पेपर ये होता है सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम। देखिए कैसा होता है कि मान लीजिए 10,000 15,000 कई लोगों ने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद में हमने ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन करने के लिए आए तो हमारे पास से आउटपुट जो आया प्रिंट आउट 5,217 का आया, जहाँ 10,000 हुआ 50% यहीं लैप हो गए। 50% ने यही मतलब इस चीज को सरेंडर, हाँ जाने दो, छोड़ दो, ऐसा कर दिए। 5,217 जब आगे बढ़े इंस्टीट्यूट में तो कुछ वहां से, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट भी इस चीज पे ध्यान रखे कि उसको सीरियसली आगे प्रोसीड करें। अगर वो प्रोसीड ही नहीं करेंगे तो धंधा ना बनाए। हाँ, एजुकेशन को बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा होगा कि आगे अगर आप प्रोसीड करेंगे, पावर आपके हाथ में है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन कॉलेज के हाथ में, स्कूल के हाथ में, अगर वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा तो वो वहीं रुक गया। उसके बाद फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाता है, स्टेट लेवल जाता है, नेशनल लेवल जाता है, और वहां पर इन कैटेगरीज में जाने के बाद वहां पेपर आपके चेक होते हैं, बच्चे का नाम चेक किया जाता है और उसका बैंक का अकाउंट चेक किया जाता है। उधर मालूम पड़ता है कि बैंक का अकाउंट जो है वो किसका दिया गया है, माँ का दिया है, बहन का दिया है, चाचा का दिया गया है, तो ऐसे में जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। तो जब नहीं है तो रिजेक्ट होगा ही ना। तो यही हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को पूरा करना है। और जो बेदारी मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप लोग आए, हिचकिचाए नहीं, फिर से एक बार कोशिश करें। इंशाअल्लाह पिछली बार हम अगर नाकामयाब रहे तो इस साल कामयाब होंगे। देखो नाकामयाबी हमारे मजहब में नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम कोशिश करते रहेंगे जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। फिर से मैं बोलूंगा कि एक बार फिर से आइए, मैं मेरी टीम और आपके सहयोग से हम फिर से अच्छी तरह से इसको अपडेट करेंगे और इंशाल्लाह पेपर को भी पूरा अपडेट करते जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की हर साल की तरह, पिछले साल भी इस साल भी पेपर सही करने के लिए, लेकिन हमारे लोगों की पेपर की कमी होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आई है।